धनपुर गांव में ठाकुर वीरेंद्र प्रताप अपनी पत्नी कमला देवी और दो बेटियों के साथ रहते थे। बड़ी बेटी का नाम पायल था और छोटी बेटी का नाम राधा। सुबह का समय था। पायल आंगन में चटाई बिछाकर ध्यान से किताब पढ़ रही थी। तभी कमला देवी मुस्कुराते हुए बोली, देखिए जी, हमारी पायल सच में हमारा नाम रोशन करेगी। कितनी लगन से पढ़ती है। वीरेंद्र प्रताप ने गर्व से कहा, हाँ, ऐसी बेटी हर माता पिता को मिलनी चाहिए, समझदार, सलीकेदार और होशियार। फिर उनका चेहरा सख्त हो गया। और राधा कहाँ है? वो फिर पढ़ाई छोड़कर कहाँ गायब है? कमला देवी ने तिरछी नजर डालते हुए कहा, वो रसोई में है, खाना बना रही है। पढ़ाई तो उससे होती ही नहीं, हर साल परीक्षा में फेल। ना दिमाग तेज, ना किस्मत साथ देती। उसी वक्त राधा रसोई से बाहर आई। माँ, सारा काम हो गया है, क्या मैं थोड़ी देर पढ़ सकती हूँ? कमला देवी ने झिड़कते हुए कहा, पढ़कर क्या कर लोगी? जितनी बार पढ़ी हो उतनी बार फेल ही हुई हो। राधा ने हिम्मत जुटाकर कहा, मैं इस बार पूरी कोशिश करूंगी माँ। वीरेंद्र प्रताप की आवाज़ कठोर हो गई। कोशिश से कुछ नहीं होता। अगर इस बार भी फेल हुई तो इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं होगी। ये शब्द राधा के दिल में तीर की तरह चुभ गए। अगले दिन स्कूल से लौटते समय कुछ गांव की औरतें रास्ते में बातें कर रही थीं। वो देखो, ठाकुर की छोटी बेटी, हर साल फेल होने वाली। कितनी शर्म की बात है, घर का बोझ बनी हुई है। राधा का सिर झुक गया, आंखें भर आईं। पायल ने उसका हाथ पकड़कर कहा, लोगों की बातों पर ध्यान मत दे, तू अपनी मेहनत करती रहे। घर पहुंचते ही कमला देवी की आवाज़ गूंजी, राधा, पहले झाड़ू लगाओ, फिर चूल्हा साफ करो। माँ, थोड़ा आराम। आराम? पढ़ाई तो होती नहीं, अब काम से भी जी चुरा रही है। राधा चुपचाप काम में लग गई। कुछ दिनों बाद परीक्षा का परिणाम आया। पायल अच्छे अंकों से पास हो गई, राधा फिर असफल। कमला देवी गुस्से से बोली, देख लिया, मैंने कहा था ना, इस घर में नाकाम लोगों के लिए जगह नहीं है। उन्होंने दरवाजे की ओर इशारा किया, अभी इसी वक्त निकल जाओ। राधा बिना कुछ कहे घर से निकल गई। चलते चलते वो जंगल के किनारे एक झोपड़ी के पास पहुंची। वहां एक बूढ़ी स्त्री बैठी थी, नाम था माई लक्ष्मी। बेटी, इतनी उदास क्यों हो? राधा रो पड़ी और सारी कहानी सुना दी। माई लक्ष्मी ने उसका सिर सहलाया, जब तक रास्ता न मिले, मेरा घर तेरा घर है। कुछ दिनों बाद राजा के सिपाही गांव में ढिंढोरा पीटने लगे। राजकुमार के लिए योग्य कन्या का चयन परीक्षा द्वारा होगा। कमला देवी का चेहरा चमक उठा, हमारी पायल ही चुनी जाएगी। माई लक्ष्मी ने राधा से कहा, बेटी, तू भी परीक्षा दे। माँ, मुझ जैसी लड़की? योग्यता कपड़ों से नहीं, सच्चाई से पहचानी जाती है। राजमहल में परीक्षा हुई। राजकुमार अभय सिंह ने सभी कन्याओं को बीज दिए। जिसके बीज से पौधा उगेगा वही योग्य होगी। कमला देवी ने रात में चुपके से पायल के गमले में पौधा लगा दिया। राधा ने सच्चाई से बीज लगाया, कुछ नहीं होगा। दरबार में सभी गमलों में हरे पौधे थे, सिर्फ राधा का गमला खाली। कमला देवी हंस पड़ी, देखा महाराज? तभी राजा बोले, ये बीज उभ ही नहीं सकते थे, मैंने हराब बीज दिए थे। सन्नाटा छा गया। सच्चाई सिर्फ इस कन्या ने दिखाई। राजा ने राधा की ओर देखा, यही इस राज्य की रानी बनेगी। कमला देवी और वीरेंद्र प्रताप शर्म से झुक गए। हमें माफ कर दो बेटी, राधा ने शांत स्वर में कहा, मैंने कभी बदला नहीं चाहा, बस अपनापन चाहा था। राजा बोले, आज साबित हो गया, सच्चाई सबसे बड़ा गुण है।